हेलो गाइज, वेलकम बैक टू क्रिकेट विद सचिन बोरा। गाइज, आज जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिस करने का, सिस्टमेटिक तरीका, जिससे आपकी क्रिकेट बहुत आगे तक जाएगी। क्योंकि बच्चों का ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं रोज़ाना देख रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करते हैं किसी भी शॉट को सीखने के लिए, और वो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। क्योंकि आप प्रॉपर क्रिकेट सीख नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आप आगे कभी बढ़ नहीं पाएंगे। जैसा कि इंडिया में हो रहा है, आपने देखा लाखों करोड़ों बच्चे हर साल क्रिकेट की अकेडमीज में, क्रिकेट क्लब में एडमिशन लेते हैं और कुछ ही साल बाद उसको छोड़ के दूसरी चीज़ करने लग जाते हैं, या वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अगर सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करना सीख गए और उस तरीके से जैसे जैसे हमने वीडियोज़ बनाए उस तरीके से आपने प्रैक्टिस कर ली, और ये जो वीडियो मैं आज बोर्ड में बना के मैं समझा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपके पूरा समझ में आए और आप उस तरीके से प्रैक्टिस कर सकें और जल्दी से जल्दी सभी क्रिकेट की शॉट को एकदम परफेक्टली सीख सकें। अब देखना, जो मैं सबसे पहली चीज़ बता रहा हूँ, जब भी कभी भी आप स्कूल में गए होंगे तो पहले स्कूल की चीज़ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ सके। अगर आप पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों के लिए अप्लाई करने के लिए। जैसे हम फर्स्ट में क्या सीखते हैं, कभी भी स्कूल जाते हैं तो ABCD सीखते हैं। और ABCD कैसे सीखते हैं? जो बच्चों को लाइन डालना सिखाते हैं, खड़ी लाइन डालना, पड़ी लाइन दिखाना। ये जब आपने ये खड़ी लाइन, पड़ी लाइन और सर्कल बनाना जब बच्चा सीख जाता है, उसके बाद क्या होता है, जब ये सब सर्कल बनाना सीखता है, जब ABCD स्टार्ट करता है, तब क्या होता है, पहले जब A लिखाते हैं तो डायरेक्ट कभी भी ABCDEFG ऐसे लिखाना कभी भी नहीं सिखाते। क्योंकि अगर एक ही दिन में आपको सारी चीज़ सिखा दी तो आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। सीख भी पाएंगे तो बहुत लेट सीख पाएंगे, जैसे कि क्रिकेट में हो रहा है। तो वो क्या करते हैं कि पहले पूरा बुक में आपको पूरे पेज में ए लिखाना सिखा दें। पूरे उसमें आपके माइंड में अच्छे से लिखना भी आ जाता है आपको, और बच्चों को समझ में भी आ जाता है कि मैं ए लिख रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप ए लिखना सीख जाते हैं, 2 या 3 दिन 4 दिन लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है, पहला वर्ड ए लिखाते हैं सेम, दूसरा वर्ड फिर बी 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 करके ऐसे पूरा पेज भरते हैं। अब क्या होता है, आपका ए तो आपका रिपीट हो रहा है, साथ में बी आप नया वर्ड सीख रहे हैं। क्या हो रहा है, नया वर्ड बी सीख रहे हैं। फिर क्या होता है, सेम ऐसे कंटिन्यू 1-2 दिन और चलता है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट डे आता है, उसके बाद ए सिखाएंगे, बी सिखाएंगे, सी सिखाएंगे, फिर सी को वो कंटिन्यू सी सिखाते जाएंगे। अब क्या हो गया, आपका ए और बी रिपीट हो गया, और इसके बाद आप सी चलते रहे। ये दो आपने सीख लिया, फिर भी आप उसको रिपीट कर रहे हैं और सी सीखते जा रहे हैं। फिर कंटिन्यू ऐसा क्या हो रहा है, सेम चीज़ आगे हो रहा है। उसके बाद सी ABC सीख गए, फिर डी चलता रहेगा। तो आपका ये शॉर्ट क्या, ये वर्ड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं और नया वर्ड आप सीखते जा रहे हैं। सेम एग्जैक्टली सेम चीज़ आपने क्रिकेट में अप्लाई करनी है। अगर अप्लाई कर लेना, मैं अपने लड़के को ऐसे ही सिखाया था, बहुत जल्दी सीखेंगे और बहुत प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मेरा लड़का परफेक्ट हो गया, बट अच्छा खेल लेता है और बच्चों के मुकाबले में। तो अब क्या करना है, फर्स्ट दिन आपको फ्रंट फुट डिफेंस आपको फर्स्ट दिन सिखा लिया, ठीक है। अब इसको कोच क्या करता है, इसके ऊपर ड्रिल्स करता है, शैडो ड्रिल्स करता है, उसके ऊपर हर तरह की ड्रिल्स कर करके बच्चे का ये मजबूत बनाता है। जब फ्रंट फुट सीख जाता है, फिर क्या होता है, बैक फुट डिफेंस होता है। फ्रंट फुट के बाद बैक फुट डिफेंस, क्योंकि फ्रंट फुट बैक फुट, इससे आपको लाइन जजमेंट भी होगा, साथ में आप फ्रंट फुट की हरकत और बैक फुट की हरकत दोनों कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या आएगा, तीनों ड्राइवों में से एक ड्राइव सिखाते हैं। वैसे ऑन ड्राइव पहले सिखाते हैं, या कोई स्ट्रेट ड्राइव भी सिखाता है, कोई कवर ड्राइव भी सिखाता है, लेकिन ऑन ड्राइव सबसे मुश्किल माना जाता है। ऑन ड्राइव आप पहले सीखेंगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद, क्योंकि सबसे पहले
पैरों की जो बॉल है उसको आगे मारना अगर आप सीख गए, स्ट्रेट ड्राइव और ऑन कवर ड्राइव थोड़ा इजी हो जाता है उसके बाद। तो उसके बाद क्या सीखेंगे, ऑन ड्राइव। ऑन ड्राइव हो गया। अब इसको सीखते समय क्या करना, सेम आपने एवरीडे आपने फ्रंट फुट तो सीखना ही सीखना है। पहले तो आपने एक दिन में कम से कम 50 बॉल 100 बॉल फ्रंट फुट डिफेंस सीख ली। सेम चीज़ आपने जब आप फ्रंट फुट थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं फिर बैक फुट डिफेंस करना है। फ्रंट फुट डिफेंस कम से कम आपने अगर 10 बॉल फ्रंट फुट की खेल रहे हैं तो उसके बाद कम से कम 100 बॉल आपने बैक फुट डिफेंस की सीखनी है। 10 फ्रंट फुट और 100 बैक फुट। उसके बाद सेम चीज़, फ्रंट फुट भी सीख गए, बैक फुट भी सीख गए, तो फ्रंट फुट की 10 बॉल फिर से खेलनी है, बैक फुट की 20 बॉल खेलनी है, उसके बाद ऑन ड्राइव की 100 बॉल खेलनी है। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद सेम चीज़ आप उसके बाद फ्रंट फुट को 10 ही रखिए, बैक फुट को 15 कर दीजिए, फिर ऑन ड्राइव को कम से कम 50 करिए, फिर स्ट्रेट ड्राइव को उसके बाद 100 करिए। क्योंकि जो नया सीख रहे हैं वो आपने ज़्यादा करना है, पुरानी वाली चीज़ को थोड़ा थोड़ा रिपीट करते जाना है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, फ्रंट फुट सीखा नहीं, सीधे आगे जंप मार जाते हैं, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हाथ पैर का प्रॉपर सेटअप हो नहीं पाता है, ना ही आपका हाथ सही से चलता है, यानी जो बैकलिफ्ट जाना चाहिए वो सही नहीं आता, पैर सही जगह पे आपका फ्रंट फुट में आ नहीं पाता, हेड पोजीशन सही नहीं हो पाता, मतलब कोई हर चीज़ आपका गड़बड़ाता है, मिस्टेक होता है। जो आप खेल रहे हैं आपको तो लग रहा है मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, आपको अपनी मिस्टेक पता ही नहीं चलेगी। जब कोच आपको देखेगा तब आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम हो क्या रही है करके, और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप जब गलत सीखते जाएंगे ना, 1 महीना 2 महीना 4 महीना कोई चीज़ गलत कंटिन्यू करते जा रहे हैं, जब कोच की नज़र पड़ेगी, कोच आपको बोलेगा कि आपका तो ये मिस्टेक हो रहा है, आपको वो गलती सुधारने में 6 महीने लग जाएंगे। इतना मुश्किल होता है। वो 6 महीने भी जब आपको कोई रेगुलर बार बार उस चीज़ पे बोल रहा है ये गलती हो रही है, ये गलती हो रही है, तब आपका ध्यान जाएगा। अदरवाइज बच्चों का ध्यान जाता ही नहीं। बच्चा बार बार मिस्टेक करता है, बार बार मिस्टेक करता है, और मिस्टेक करते रहोगे हमेशा प्रॉब्लम आपको आती रहेगी। आगे चल के फिर आपसे वो चीज़ होगी नहीं, बहुत मुश्किल से होगी। तो इसलिए लंबा समय लगेगा, आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सिस्टमेटिक जो मैं बता रहा हूँ, अब यही चीज़ें आपकी जो मैंने पूरी सीरीज़ खोली हुई है वीडियोज़ की 5 साल से 18 साल के लिए, तो उस वीडियोज़ में मैं सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, पहले क्या शॉर्ट सीखनी है, दूसरी क्या सीखनी, तीसरी क्या सीखनी। अब रिपीट उन शॉर्टों को इस तरीके से करना है। अगर ये तरीके से आप करते रहे, आपका हर शॉर्ट सीखेंगे भी, उसके बाद नया नया शॉट आप सीखते जाएंगे, पुराना रिपीट होते जाएगा, आपका एकदम रिदम सही बना रहेगा। हर बार जब बॉल आएगी, बॉल के अकॉर्डिंग आप उसी तरह की शॉट खेल पाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपने आगे पीछे कर दिया, आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आ भी गया, बहुत लेट आएगा समझ में, तब तक गाड़ी निकल चुकी होगी और बच्चे बहुत तेज़ी से सीखेंगे। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया में अपने बच्चों के पीछे रात भर लगे हैं, 5-5 6-6 घंटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं पर डे में, और 6 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपका आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट वो भी गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये कैरियर कहीं नहीं बनना है, इसमें कैरियर ख़राब होना है फिर आपका। इसीलिए पेरेंट्स बच्चों को जाने नहीं देते। आप बोलते हैं ना कि पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, कहाँ से सपोर्ट करेंगे, उनको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है। इसलिए प्रैक्टिस आपके हाथ में है, प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है। सबसे पहले अंडर आर्म ही सीखो जब तक आपका बॉडी सेटअप नहीं हो जाता, बाद में चल के आप शॉट मारना सीख सकते हैं। अगर डायरेक्ट बॉलिंग करके ये चीज़ें कर ली, बाकी वीडियोज़ में सब मैंने बताया हुआ है। जो सीरीज़ खुली है उस सीरीज़ को फॉलो करो, सीरीज़ को देखो, बहुत गौर से देखो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हर छोटी छोटी मिस्टेक उसमें बताई जाएंगी, आगे चल के आपको वीडियो इसी तरह के मिलते रहेंगे। बाकी यही चीज़, बाकी लंबा समझाने की ज़रूरत नहीं, यही चीज़ आप सेम चीज़ को रिपीट करते जाएं।